नमस्कार। 5 साल से ज़्यादा हो गए और अर्जेंटीना के पास कोई सुपरसोनिक फाइटर नहीं है। उसकी एयरफोर्स बिना सुपरसोनिक फाइटर के काम कर रही है और अब वो चाहता है 12 सुपरसोनिक फाइटर खरीदना। उसने इसी साल $664 मिलियन का बजट भी अप्रूव किया और ये बजट अप्रूवल जब हुआ तो पाकिस्तान की बाँछें खिल गई। पहले से बातचीत चल रही थी अर्जेंटीना की कई कंट्रीज से, इंडिया से भी। तेजस के लिए इंडिया से भी बातचीत चल रही थी, पाकिस्तान के JF-17 के लिए बात चल रही थी, गिपेन से भी बात चल रही थी, और दूसरा रशिया से भी बात चल रही थी, अमेरिका से भी सबसे बात चल रही थी। लेकिन ये जो खरीद जो दिखी सामने, उसके बाद पाकिस्तान ने 4 कदम आगे, जैसे झूठ वो बोलता है हर बार, इस बार भी एक झूठ बोला। और झूठ ये था कि पाकिस्तान के कॉन्सुलेट जनरल जो जेद्दा में रहते हैं, उनके ट्विटर हैंडल से बोला गया 18 सितंबर इसी साल बोला गया कि अर्जेंटीना ने 12 JF-17 खरीदने के लिए ऑर्डर दे दिया है और पैसा उसका अप्रूव हो गया, $664 मिलियन। 2 दिन बाद अर्जेंटीना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस खबर को डिनाई कर दिया, बोला कि भाई हमने कोई ऑर्डर नहीं किया अभी तक, हम अभी भी कंसिडरेशन में चल रहे हैं और हमें जैसे ही कोई अच्छा एयरक्राफ्ट मिलेगा हम उसे फाइनल करेंगे। बेइज्जती अलग हुई और अर्जेंटीना का ऑर्डर, अर्जेंटीना को भी समझ में आ गया कि ये इस तरीके का प्रेशर बना रहे हैं, इस तरीके की माहौल बना रहे हैं, तो अर्जेंटीना ने भी क्लियर कर दी कहानी। खैर, ये ट्वीट क्यों आया था? ये ट्वीट इसलिए आया था कि अपनी लोकल पब्लिक को ये बात समझाई जाए कि हमने क्या प्लेन बनाया है। पूरी दुनिया खरीदना चाहती है। अरे पूरी दुनिया खरीदेगी, आपको आपका एक घटिया कंट्री नहीं खरीद रहा। आपने अभी इराक को एक्सपोर्ट किया, शायद इराक कौन सा बहुत बढ़िया कंट्री रह गया वो अमेरिका के अटैक के बाद। इनफैक्ट कमिंग ऑन सीरियस टॉपिक, ये जो अर्जेंटीना के 12 फाइटर्स हैं, इसका ऑर्डर, इसका जो इन्होंने मांगा है सबसे, वो गिपेन को भी गया है और इंडिया के तेजस को भी है, इनके JF-17 को भी है। लेकिन JF-17 को एक अच्छा एयरक्राफ्ट नहीं माना जाता, बहुत सारे कंट्रीज़ इससे दूर रहते हैं। इनफैक्ट तेजस पे उनका ज़्यादा जोर है, गिपेन पे भी है और रशिया के जो फाइटर्स हैं उन पे भी है। वो ये बोल रहे हैं, इनफैक्ट अर्जेंटीना जो देख रहा है वो ये है कि एक डेल्टा विंग का एयरक्राफ्ट, मतलब डेल्टा, मतलब एक ट्रायंगुलर विंग का जो विंग हो उस एयरक्राफ्ट में, वो बहुत अच्छा है। टेललेस एयरक्राफ्ट है और टोटली डेवलप्ड इंडियन टेक्नोलॉजी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने बनाया है। लेकिन कई पार्ट्स इसमें फॉरेन के लगे हैं, जैसे US का इंजन है और कुछ पार्ट्स बाहर से भी आते हैं। तो वो एक बाहर से आना, यानी कि इजराइल का रडार लगा है, ब्रिटेन के कुछ कंपोनेंट्स लगे हैं, ब्रिटेन ने एम्बार्गो लगाया हुआ है अर्जेंटीना पे, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर बनता है। हमें ब्रिटेन से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, हमें इजराइल से भी परमिशन लेनी, दूसरे कंट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी, नेगेटिव पॉइंट ज़रूर बनता है। लेकिन HAS ने पहले ही बोल दिया कि हम ब्रिटेन का जो कंपोनेंट है उसको चेंज कर देंगे, किसी और कंट्री का कंपोनेंट लगा देंगे, अगर ब्रिटेन नहीं चाहता उसका सामान अर्जेंटीना के पास पहुँचे। यही नुकसान JF-17 के साथ भी है। JF-17 जो इजेक्शन सीट है वो भी ब्रिटेन की यूज़ कर रहा है। हालांकि JF-17 का ज़्यादातर माल जो है वो रशिया और चाइना का है, तो उसे परमिशंस कम लेनी पड़ेंगी। लेकिन इंडिया के साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं और उसके साथ भी हैं, JF-17 के साथ, पाकिस्तान के साथ भी हैं। तो कोशिश ये है कि हमारा प्लेन निकल जाए इसमें। हमारा तेजस की इनफैक्ट डिमांड है। तेजस में श्रीलंका ने, इजिप्ट ने भी और मलेशिया ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन अभी वो प्रोसेस में है। लेकिन पाकिस्तान को भारी बेइज्जती का सामना ज़रूर करना पड़ा जब उनका ये ट्वीट, जो ऑफिशियली ट्वीट किया गया था, कॉन्सुलेट जनरल ने ट्वीट किया था, उसको डिफेंस मिनिस्ट्री ने मना कर दिया, अर्जेंटीना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने। अब जहाँ तक बात कि हमारे तेजस इनफैक्ट हम लोगों ने खुद ने 80 से ज़्यादा तेजस ऑर्डर कर रखे हैं। तेजस 4th जनरेशन फाइटर हैं, बहुत काबिल फाइटर है और तेजस को देख करके पाकिस्तान तक डरता है, चाइना तक तेजस से डर रहा है अब तो, क्योंकि इतना काबिल फाइटर है और इतना बढ़िया फाइटर है कि वो हल्का है, बहुत स्पीड से भागता है, उसके थ्रस्ट रेशियो बहुत अच्छी है। तो इसका कंपैरिजन वर्ल्ड के बेस्ट एयरक्राफ्ट से होता है। साथ में जब ये तेजस जो है, इसमें मलेशिया ने भी ध्यान लगाया है, मलेशिया ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, अर्जेंटीना तो इंटरेस्ट दिखा ही चुका है। अर्जेंटीना को ये स्वीडन के गिपेन से और साउथ कोरिया के FA-50 से
तो बेटर ही लगता है। इनफैक्ट अर्जेंटीना के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं एल जुकारियो, उन्होंने बोला, इनफैक्ट सीधे सीधे उन्होंने तेजस के लिए नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि इंडिया और अर्जेंटीना बहुत सारी चीज़ों पे इकट्ठे काम कर रहे हैं, एंटी टेरर पे काम कर रहे हैं, दोनों कंट्रीज़ ने टेरर अटैक झेले हैं। अगर हम और ऐसी चीज़ों को, ऐसे थ्रेट्स के साथ सामना करें, मतलब ये कि उनका प्लेन ख़रीद लें, तो हमारे लिए बेटर होगा। अर्जेंटीना का जो ये प्रोग्राम है, ये तेजस, वो तेजस को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड उसमें पार्ट्स क्यों लगे हैं। अगर लगे होंगे तो हमें नहीं मिल पाएगा। खैर एनीवेज, इंडिया ने ये तेजस जो है 2016 में सबसे पहले बहरीन एयर शो में दिखाया था, उसके बाद 2018 में भी दिखाया था, और 2018 के बाद ये 2018 में जब एयर शो में गया था तो श्रीलंका और इजिप्ट दोनों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया था कि हम ये प्लेन खरीद सकते हैं। और अर्जेंटीना की जो वो प्रॉब्लम कि ब्रिटिश पार्ट्स लगे हैं तो हम नहीं खरीद पाएंगे, वो प्रॉब्लम HAL पहले ही बोल चुकी है कि हम इसके ब्रिटिश पार्ट्स को रिप्लेस कर देंगे किसी और कंट्री के पार्ट्स से, तो परमिशंस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो अब एक जगह आके बात अटकती है कि बात ये कि आपका जो JF-17 है, वो जो प्लेन है उससे आप खुद परेशान हैं, वो आपके पास ही नहीं चल रहा, वो अर्जेंटीना के पास चल जाएगा क्या? और अर्जेंटीना भी ये बात जानता है कि JF-17 कितना घटिया एयरक्राफ्ट है। HAL तेजस की सब तारीफ़ कर रहे हैं। आप सिर्फ गूगल पे जाके सर्च मारिए HAL तेजस, इंटरनेशनल मैगजीन्स उसकी तारीफ़ करती हुई दिख रही हैं, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स उसकी तारीफ़ करते दिख रहे हैं। अब पाकिस्तान बोलेगा कि पैसे दे के लिखवाते हैं, झूठी खबरें लिखवाते हैं, वो सारी चीज़ें एक साइड, लेकिन जो डिफेंस मैगजीन्स हैं, वो डिफेंस मैगजीन्स कभी पैसे दे के नहीं लिखती, वो कभी भी झूठी खबरें नहीं लिखती, वो बिल्कुल सही लिखती हैं। जो जितनी भी डिफेंस मैगजीन्स इनकी हैं, उन्होंने बोला है कि HAL तेजस बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, अर्जेंटीना को यह फीडबैक मिल चुका है और अर्जेंटीना इस पे काम कर रहा है। तो ये तेजस को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हालांकि हमारे पास अपने पास तेजस कम पड़ रहा है, हमें भी 42 स्क्वाड्रंस चाहिए, और 42 स्क्वाड्रंस मतलब 2 फ्रंट वॉर के लिए हमें 42 स्क्वाड्रंस चाहिए, और हमें भी अभी 80 से ज़्यादा ऑर्डर किए हैं। अभी आगे आने वाले टाइम पे हम 200 से ज़्यादा ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी ये ज़रूरत है। और ये बहुत मतलब 4th जनरेशन फाइटर है, जो कि मिराज की टक्कर का है, या आप बोलें तो मिराज से भी ऊपर के लेवल का एयरक्राफ्ट है। तो उस एयरक्राफ्ट को हमें भी ज़रूरत है, लेकिन अगर फॉरेन से ऑर्डर आएगा तो हम लोग असेंबली लाइन बढ़ा देंगे, हम लोग प्रोडक्शन फैक्ट्रीज बढ़ा देंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है। हम एक जगह बनाने की जगह 5 जगह बना करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उसमें। और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के बाद ये दुनिया को सप्लाई कर सकते हैं और अपने लिए भी बना सकते हैं। श्रीलंका, मलेशिया, इजिप्ट, इनफैक्ट HAL ने अफ्रीका में एक मार्केटिंग ऑफिस भी खोलने का प्लानिंग कर लिया, जहाँ पर ये दूसरे कंट्रीज़ को, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ साथ अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी इसकी मार्केटिंग की जाएगी। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बातचीत चल रही है। खैर अभी बहरहाल बहुत एलिमेंट्री स्टेज में सब कुछ, लेकिन असलियत ये कि इनका JF-17 जो इन्होंने झूठ फैलाया, पाकिस्तान ने जो झूठ फैलाया, वो बिल्कुल धराशायी हो गया। और पाकिस्तान का अपना जो घटिया एयरक्राफ्ट था, वो जो दिखाना चाहते थे कि हमारा एयरक्राफ्ट सबसे बढ़िया है, पूरी दुनिया इसे खरीद रही है, उसे अर्जेंटीना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ही डिनाई कर दिया। और अब बाजी मारता दिख रहा है तेजस, क्योंकि अर्जेंटीना की गवर्नमेंट के लोग अंदर से सूत्रों से, अंदर के जो सोर्सेज से जो खबर मिल रही है वो ये है कि वो लोग तेजस में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और कुछ खबरें तो ये भी हैं कि उन्होंने इंडियन एम्बेसी से वहाँ कॉन्टैक्ट भी किया है। इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं है, इंडियन एम्बेसी से जो कांटेक्ट किया, इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन खबरें ये हैं कि इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया गया तेजस के लिए, और तेजस का वो परफॉर्मेंस ज़रूर देखना चाह रहे हैं। आने वाला टाइम ही बताएगा कि कौन सा एयरक्राफ्ट बाजी मारता है, बट इस समय इनका JF-17 वो झूठ की वजह से पिटता दिख रहा है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।